बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन पर एक ऐसा शहर था जो अपनी दौलत, बड़े बड़े बाजारों और आलीशान हवेलियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसी शहर हमजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के खजाने, सैकड़ों ऊँटों के काफिले, उपजाऊ जमीनें और नौकर चाकरों की लंबी कतार थी। लोग कहते थे कि पूरे इलाके में उससे अमीर कोई नहीं। लेकिन जितनी बड़ी उसकी दौलत थी, उससे कहीं बड़ा उसका घमंड था। वह अक्सर बाजार में चलते हुए गरीब लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और कहता, गरीबी सिर्फ आलस का नतीजा होती है। अगर अक्ल हो तो हर आदमी अमीर बन सकता है। उसकी यह बात सुनकर गरीब लोग सिर झुका लेते। कोई जवाब नहीं देता। उसकी बीव अलिजा इसके बिल्कुल उलट थी। वह बेहद नेक, रहमदिल और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। जब भी कोई गरीब उनके दरवाजे पर आता, वह चुपके से उसे खाना या कुछ पैसे दे देती। लेकिन हमजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने अलिजा को डांटते हुए कहा, तुम जितना इन फकीरों पर खर्च करती हो, उतना अगर कारोबार में लगाओ तो हमारी दौलत और बढ़ जाएगी। अलिजा ने नरमी से जवाब दिया, दौलत बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बरकत आती है। हमजा हंस पड़ा। बरकत मेहनत से आती है, दुआओं से नहीं। अलिजा खामोश हो गई। उसे मालूम था कि घमंड इंसान को सच सुनने नहीं देता। उसी दिन दोपहर के वक्त हमजा अपने घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर अपनी जमीनें देखने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपनी लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे से थकान साफ दिखाई दे रही थी। लकड़हारे ने अदब से कहा, हुजूर, अगर मुमकिन हो तो बस यह गट्ठर गाड़ी पर रखवा दीजिए। अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला देगा। हमजा ने उसकी तरफ देखा और तिरस्कार से हंस पड़ा। अगर मैं हर गरीब का बोझ उठाने लगूं तो अपना कारोबार कब संभालूंगा। इतना कहकर वह घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ गया। गरीब लकड़हारा कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, इसे हिदायत दे देना। हमजा ने उसकी दुआ भी नहीं सुनी। शाम होने लगी। वापसी के रास्ते में अचानक तेज हवा चली। रेगिस्तान की धूल पूरे रास्ते में फैल गई। हमजा को सामने कुछ दिखाई देना बंद हो गया। वह रास्ता भटक गया। घंटों भटकने के बाद उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा हकीम बाहर बैठा जड़ी बूटियां साफ कर रहा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, लगता है रास्ता भूल गए हो। हमजा ने अकड़ते हुए कहा, मुझे सिर्फ शहर का रास्ता बता दो। बूढ़ा मुस्कुराया, रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा पानी पी लो। हमजा ने मजबूरी में पानी पिया। कुछ देर बातचीत के बाद बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें कुछ अजीब से बीज थे। उसने कहा, इन्हें अपने बाग में बो देना, लेकिन याद रखना, इनकी बरकत सिर्फ उसी इंसान के साथ रहती है जिसका दिल लालच से पाक हो। हमजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे बूढ़े की आखिरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने सोचा, बीज तो बीज होते हैं, इनका इंसान के दिल से क्या रिश्ता। वह थैला लेकर अपनी हवेली लौट आया। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच ये बीज मेरी दौलत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमजा अपने सबसे बड़े बाग में पहुंच गया। उसने किसी नौकर को साथ नहीं लिया। वह नहीं चाहता था कि किसी को उन अजीब बीजों के बारे में पता चले। उसने अपने हाथों से जमीन खोदी और एक एक करके सारे बीज बो दिए। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर इत्मीनान किया कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी दौलत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वह फिर बाग में गया। जैसे ही उसने उन जगहों को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जहां बीज बोए थे, वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। लेकिन यह कोई साधारण पौधे नहीं थे। उनकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं। हमजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रोज सुबह शाम उन पौधों को देखने जाता। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए और उन पर अजीब किस्म के फल लगने लगे। जब पहला फल पका तो उसने कांपते हाथों से उसे तोड़ा। फल के अंदर से एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा निकला। हमजा की सांसें तेज हो गईं।
उसने दूसरा फल तोड़ा, उसमें भी सोना था। तीसरा, उसमें भी। अब उसकी खुशी पागलपन में बदल चुकी थी। उसने तुरंत पूरे बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार बनवा दी, पहरेदार तैनात कर दिए। किसी नौकर को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अलीजा ने एक दिन पूछा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? हमजा मुस्कुराया, बस कारोबार बढ़ गया है। लेकिन वह झूठ बोल रहा था। अब उसे हर आदमी चोर दिखाई देने लगा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसके जादुई पेड़ों का राज न जान जाए। हमजा ने अकड़ते हुए कहा, मुझे सिर्फ शहर का रास्ता बता दो। बूढ़ा मुस्कुराया, रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा पानी पी लो। हमजा ने मजबूरी में पानी पिया। कुछ देर बातचीत के बाद बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें कुछ अजीब से बीज थे। उसने कहा, इन्हें अपने बाग में बो देना, लेकिन याद रखना, इनकी बरकत सिर्फ उसी इंसान के साथ रहती है जिसका दिल लालच से पाक हो। हमजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे बूढ़े की आखिरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने सोचा, बीज तो बीज होते हैं, इनका इंसान के दिल से क्या रिश्ता। वह थैला लेकर अपनी हवेली लौट आया। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच ये बीज मेरी दौलत को कई गुना बढ़ा सकते हैं? सुबह की पहली किरण के साथ ही हमजा अपने सबसे बड़े बाग में पहुंच गया। उसने किसी नौकर को साथ नहीं लिया। वह नहीं चाहता था कि किसी को उन अजीब बीजों के बारे में पता चले। उसने अपने हाथों से जमीन खोदी और एक एक करके सारे बीज बो दिए। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर इत्मीनान किया कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी दौलत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वह फिर बाग में गया। जैसे ही उसने उन जगहों को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जहां बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए थे, लेकिन यह कोई साधारण पौधे नहीं थे। उनकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं। हमजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रोज सुबह शाम उन पौधों को देखने जाता। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए और उन पर अजीब किस्म के फल लगने लगे। जब पहला फल पका तो उसने कांपते हाथों से उसे तोड़ा। फल के अंदर से एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा निकला। हमजा की सांसें तेज हो गईं। उसने दूसरा फल तोड़ा, उसमें भी सोना था। तीसरा, उसमें भी। अब उसकी खुशी पागलपन में बदल चुकी थी। उसने तुरंत पूरे बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार बनवा दी, पहरेदार तैनात कर दिए। किसी नौकर को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अलीजा ने एक दिन पूछा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? हमजा मुस्कुराया, बस कारोबार बढ़ गया है। लेकिन वह झूठ बोल रहा था। अब उसे हर आदमी चोर दिखाई देने लगा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसके जादुई पेड़ों का राज न जान जाए। पेड़ों के सूख जाने के बाद भी कुछ महीनों तक की जिंदगी पहले जैसी चलती रही। उसकी तिजोरियां सोने से भरी थीं। गोदाम माल से भरे पड़े थे। ऊंटों के काफिले रोज शहर से निकलते और नई दौलत लेकर लौटते। अपने आप से कहता, देखा, उस बूढ़े की बात झूठ थी। पेड़ सूख गए तो क्या हुआ? मेरे पास इतना खजाना है कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं। लेकिन इंसान एक बात भूल जाता है। जब अल्लाह किसी को समझाना चाहता है तो पहले उसके घमंड की नींद हिलाता है। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी मुल्क में जंग छिड़ गई। व्यापार के रास्ते बंद होने लगे कि कई काफिले रास्ते में ही लुट गए। जहाज जो कीमती सामान लेकर लौटने वाले थे तूफान में डूब गए। उसने सोचा, यह तो कारोबार का हिस्सा है। लेकिन नुकसान यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद उसके सबसे भरोसेमंद मुनीम ने लाखों अशर्फियां लेकर फरार हो गया। फिर उसके साझेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। बाजार में उसका नाम गिरने लगा। लोग कहते, पहले जैसा वक्त नहीं रहा। हमजा हर नुकसान के बाद और ज्यादा गुस्सैल होता जा रहा था। अब वह छोटी छोटी बातों पर नौकरों को मारता पीटता। घर का माहौल भी बिगड़ने लगा। एक शाम ने उससे कहा, अल्लाह शायद आपको किसी बात की तरफ लौटा रहा है।
हमजा ने गुस्से में मेज पर हाथ मार दिया। बस करो, हर बात में अल्लाह का इम्तिहान मत ढूंढो। अलिजा चुप हो गई। उसने महसूस कर लिया था कि इंसान जब तक खुद न चाहे उसे कोई नहीं बदल सकता। कुछ दिनों बाद हमजा अकेला घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि वहां नया कारोबार शुरू करके पुराने नुकसान की भरपाई कर लेगा। दोपहर के वक्त वह एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक किसी की दर्दभरी आवाज उसके कानों में पड़ी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ने घोड़ा रोका। आवाज पास के एक पुराने कुएं से आ रही थी। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। एक लगभग 20-22 साल का नौजवान पानी में डूबने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ फिसल रहे थे। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी मौत तय थी। नौजवान ने को देखा तो उम्मीद से चिल्लाया, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लीजिए। हमजा ने इधर उधर देखा। कुएं में उतरना आसान नहीं था। रस्सी भी नहीं थी। अगर वह खुद उतरता और फिसल जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसने एक पल सोचा, फिर अपने दिल से कहा, अगर मैं मर गया तो मेरे घर का क्या होगा? कोई दूसरा आएगा और इसे बचा लेगा। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और पीछे मुड़ गया। पीछे से नौजवान की चीखें लगातार सुनाई देती रहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन हमजा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने कानों पर जैसे पत्थर रख लिए थे। थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि सामने से एक गरीब लकड़हारा आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। हमजा ने जल्दी से कहा, आगे कुएं में कोई गिरा हुआ है, अगर चाहो तो जाकर बचा लो। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। लकड़हारे ने बिना एक पल गवाए लकड़ियों का गट्ठर नीचे फेंका और कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपनी रस्सी खोली, एक मजबूत पेड़ से बांधी, फिर बिना अपनी जान की परवाह किए कुएं में उतर गया। काफी मशक्कत के बाद उसने उस नौजवान को बाहर निकाल लिया। नौजवान बेहोश हो चुका था। लकड़हारे ने उसके सीने पर दबाव डाला। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से पानी निकला और उसने आंखें खोल दी। कमजोर आवाज में उसने कहा, आपने मेरी जान बचा ली। लकड़हारा मुस्कुराया, जान बचाने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर पहले एक अमीर आदमी उसे मरने के लिए छोड़ गया था और एक गरीब इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नई जिंदगी दे गया था। लकड़हारा उसे अपने कंधे का सहारा देकर पास के गांव की तरफ ले गया। उसे क्या मालूम, जिस इंसान की उसने जान बचाई है वह कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का इकलौता शहजादा था। और यह फैसला आने वाले दिनों में कई लोगों की तकदीर बदलने वाला था। 3 दिन तक उस नौजवान का इलाज गांव के हकीम के यहां चलता रहा। गरीब लकड़हारा सुबह जंगल जाता, शाम को लौटकर उसकी सेवा करता। वह अपने बच्चों के हिस्से का दूध भी उसी नौजवान को पिला देता। उसकी पत्नी कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, अगर किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। चौथे दिन नौजवान पूरी तरह होश में आ गया। उसने चारों तरफ देखा। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई, मिट्टी के बर्तन और सामने बैठा वही गरीब लकड़हारा। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, आपने मेरी इतनी सेवा क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं। लकड़हारा मुस्कुराया, नेकी करने के लिए पहचान जरूरी नहीं होती बेटा। नौजवान कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी पहचान बता दूं। घर में सन्नाटा छा गया। मैं इस मुल्क के बादशाह सलामत का इकलौता बेटा, शहजादा आफताब हूं। लकड़हारा और उसकी पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। शहजादे ने अपनी उंगली से एक शाही अंगूठी उतारी। उस पर सल्तनत की मुहर बनी हुई थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि वह सच कह रहा है। शहजादा बोला, अगर आप मुझे न बचाते तो आज मेरी लाश उस कुएं में होती। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन लकड़हारे ने सिर झुका लिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। उसी वक्त महल के सिपाहियों का एक दल गांव में पहुंचा। वे कई दिनों से शहजादे की तलाश कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर शहजादे पर पड़ी, सब घोड़ों से उतरकर उसके कदमों में झुक गए। पूरा गांव यह नजारा देखकर दंग रह गया।
सिपहसालार ने रोते हुए कहा, हुजूर, हम समझ बैठे थे कि आप शहीद हो गए। शहजादा मुस्कुराया, अगर यह नेक इंसान मुझे न बचाता तो तुम्हारा अंदेशा सच हो जाता। उसने लकड़हारे की तरफ इशारा किया। सिपाहियों ने भी अदब से उसके सामने सिर झुका दिया। अगले ही दिन शाही बग्घी लकड़हारे और उसके परिवार को लेने आई। सारा गांव उन्हें विदा करने के लिए जमा हो गया। उधर जब हमजा को खबर मिली कि जिस नौजवान को वह मरने के लिए छोड़ आया था वह बादशाह का बेटा निकला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह खुद से बड़बड़ाया, अगर मैंने उसे बचा लिया होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता, मौका उसके हाथ से निकल चुका था। महल पहुंचते ही बादशाह अपने बेटे को देखकर भावुक हो गया। उसने शहजादे को गले लगा लिया। फिर उसकी नजर उस गरीब लकड़हारे पर पड़ी। बादशाह खुद अपने तख्त से उतरकर उसके पास आया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा, तुमने सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं बचाई, तुमने मेरी पूरी सल्तनत का वारिस बचाया है। मांगो, जो चाहो मांग लो। दरबारियों ने सोचा, अब यह गरीब आदमी सोना मांगेगा, जमीन मांगेगा या कोई ऊंचा ओहदा। लेकिन लकड़हारे ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, अगर आप मुझ पर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों पर कीजिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या चाहते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। एक छोटा सा कुआं खुदवा दीजिए और बच्चों के लिए एक मदरसा बनवा दीजिए। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। इतना बड़ा मौका, और उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी जरूरतें उसके अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हैं। उसी वक्त उसने हुक्म दिया, उस गांव में 3 कुएं खोदे जाएं, एक बड़ा मदरसा बनाया जाए, गरीब किसानों के लिए जमीन और बीज दिए जाएं, और इस नेक इंसान के परिवार की जरूरत भर की जिम्मेदारी हमेशा शाही खजाना उठाएगा। पूरा दरबार जहां पनाह जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो शर्म से झुका हुआ था। वह हमजा था। उसे भी दरबार में बुलाया गया था। उसकी आंखें बार बार जमीन पर टिक जा रही थीं। उसे हर पल वही कुआं याद आ रहा था, वही मदद की पुकार, और अपना वह फैसला जिसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान खो दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी दौलत की कमी नहीं, बल्कि रहम की कमी होती है। हमजा सारी रात सो नहीं सका। महल से लौटने के बाद वह अपने आलीशान कमरे में बैठा रहा, लेकिन आज उसे रेशमी बिस्तर भी कांटों जैसा लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ जाता, कुएं में मदद के लिए पुकारता हुआ नौजवान, और उसका अपना बेरहम जवाब, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। उधर गरीब लकड़हारा अपने गांव लौट आया। बादशाह का हुक्म मिलते ही मजदूर गांव पहुंच गए। कुछ ही दिनों में कुओं की खुदाई शुरू हो गई। बच्चे खुशी से झूम उठे। औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। गांव के बुजुर्ग कहते, एक नेक इंसान की वजह से पूरे गांव की तकदीर बदल गई। लेकिन लकड़हारे के अंदर पहले जैसी ही सादगी थी। अगले दिन भी वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। लोग हैरानी से पूछते, अब तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं रही। वह मुस्कुरा देता, रिज्क मेहनत से कमाना इबादत है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। कुछ महीने बीत गए। गांव पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो चुका था। इसी दौरान एक शाम एक बूढ़ा मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। हाथ में एक पुरानी लाठी थी।
वह सीधा लकड़हारे के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। लकड़हारे ने बाहर आकर देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। बूढ़ा मुस्कुराया। क्या मुझे पहचाना नहीं? लकड़हारा ध्यान से देखने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। आप वही हकीम हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लकड़हारे ने फौरन उन्हें घर के अंदर बुलाया। अर्शी ने खाना परोसा। बच्चों ने अदब से सलाम किया। हकीम सबको देखकर बहुत खुश हुआ। खाना खत्म होने के बाद उसने कहा, अजीम, आज मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूं। लकड़हारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। हकीम बोला, जिस दिन मैंने तुम्हें वे बीज दिए थे, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि तुम्हारा दिल लालच से पाक है। लेकिन मैं पूरी तरह मुतमिन होना चाहता था। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक इम्तिहान आए। पहले दौलत मिली, फिर लोगों का हसद, फिर आग, फिर शहजादे की जान बचाने का मौका। हर बार तुमने अपने फायदे के बजाय दूसरों को चुना। लकड़हारा खामोश सुनता रहा। हकीम की आंखें नम हो गईं। मैंने अपनी लंबी जिंदगी में बहुत अमीर देखे, बहुत आलिम देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा। इतना कहकर उसने अपनी झोली से एक पुराना संदूक निकाला। उसके अंदर पुराने दस्तावेज थे। हकीम ने कहा, यह जमीनें, बाग और कुछ कारोबार मेरे हैं। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज से यह सब तुम्हारे नाम हो जाए। अजीम घबरा गया। नहीं, नहीं, मैं यह सब नहीं ले सकता। हकीम मुस्कुराया। मैं तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद भी यह दौलत गरीबों के काम आए। और मुझे यकीन है, इस अमानत का सबसे अच्छा रखवाला तुम ही हो। अजीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर यह अल्लाह की अमानत है, तो मैं वादा करता हूं, इसका एक एक हिस्सा जरूरतमंदों की भलाई में खर्च होगा। हकीम ने खुशी से हाथ उठाए। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ा हकीम दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे गांव ने नम आंखों से उसे दफन किया। अजीम ने उसका हर वादा निभाया। उसने यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनवाया, मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई, गरीबों के इलाज के लिए दवाखाना खुलवाया। हर साल सैकड़ों जरूरतमंदों की मदद की जाने लगी। उधर वही हमजा, जो कभी अपने घमंड में अंधा था, एक दिन शर्मिंदगी से सिर झुकाए यूसुफ के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अजीम, क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी माफी है? अजीम ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वह बोला, जब अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है, तो हम कौन होते हैं नफरत रखने वाले? हमजा फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच्ची जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देने में होती है। और अजीम की यही सबसे बड़ी दौलत थी, उसका ईमान, उसकी रहमत और लोगों के दिलों में उसके लिए पैदा हुई मोहब्बत।